एक बात बोले, कह दो बोलो। संसार के जजों को न्यायाधीश कहते हैं, कहते कि नहीं? महाराज जी, कांसी सरकार, जो कांसी सरकार हैं, उनको बागेश्वर वाले हनुमान जी को जज हनुमान कहा जाता। कौन सा हनुमान कहा जाता? जज। जज को कहा जाता न्यायाधीश। न्यायाधीश, संसार रूपी न्यायाधीश से तो भूल हो सकती है, पर द्वारकाधीश से भूल नहीं हो सकती है। हाँ, न्यायाधीश तो भूल कर सकता है, पर द्वारकाधीश भूल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे पागलों, आज की कथा का ये सूत्र तुम नोट कर लो। तुम उस परमात्मा के भगत हो जाओगे तो दुनिया भले ही तुम्हें ठुकरा देगी, पर भगवान कभी नहीं ठुकराएंगे। दुनिया भले ही याद ना रखे, पर तुमको परमात्मा जरूर याद रखेंगे। और हुआ क्या? गोस्वामी जी ने ये चौपाई लिखी क्यों? और देवता चेतना धराई, हनुमत से सर्व सुख कर। ये लिखी क्यों? इसकी एक कथा है। एक राजा जा रहा था, कहां? सत्संग सुनने। उसी समय नारद जी मिल गए। कहां जा रहे? सत्संग सुनने। अच्छा, हाँ, किसका? अरे बड़े बड़े महात्मा आ रहे हैं, उनका सत्संग सुनने जा रहे हैं। तो नारद जी बोले, सुनो, उस संत सभा में सब लोग मिलेंगे, वशिष्ठ जी भी बैठे होंगे, उनको प्रणाम मत करना, छोटे मोटे महात्मा है, हमारी आज्ञा है। राजा बोले, क्यों ना प्रणाम करें? अरे बोले, छोटे मोटे महात्मा है, उनको क्या प्रणाम करना, हमारी आज्ञा। बोले, जो आज्ञा महाराज। अब राजा गया दरबार में, सबको प्रणाम किया, वशिष्ठ जी को प्रणाम नहीं किया। वशिष्ठ जी को बड़ा बुरा लगा, सबको प्रणाम किया, हमें प्रणाम नहीं किया। वशिष्ठ जी घर आए, राम जी सो रहे थे, लक्ष्मण जी पहरे पर लगे थे। कहां है राघव? राघव, ए रघुनाथ, आवाज लगाई बड़ी जोर से। तो लक्ष्मण जी भागे भागे, गुरुजी गुरुजी गुरुजी, आइए आइए। अरे रघु, आगे। कहां है राम जी? सो रहे हैं। जिसका राजा सोएगा प्रजा तो परेशान होगी। राजा ही सो रहा है तो प्रजा तो और सोई जाएगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा, हुआ क्या वो बाद में बताएंगे, पहले जगाओ। अब राम जी आए। जी गुरुदेव। अरे गुरुदेव वाले राम, तुम्हारे रहते हुए बताओ, हमारी बेइज्जती हो जाए, हमारा अपमान हो जाए, क्या राम तुम सह लोगे? राम जी ने, रघुनाथ जी ने तुरंत धनुष बाण लिया। बोले, गुरुदेव, इस धनुष बाण की सौगंध, जिसने आपका अपमान किया होगा, हम उसको जब तक मार नहीं देंगे, मृत्यु दंड नहीं दे देंगे, तब तक शांति के साथ घर पे नहीं बैठेंगे। बोले, बहुत बढ़िया, आशीर्वाद, ऐसा ही होना चाहिए राजा, तुरंत दंड दे, ऐसा राजा ठीक है। लेकिन एक बात बताओ गुरुजी। हाँ, हुआ क्या? वशिष्ठ जी ने पूरी बात बताई कि एक राजा है, उसने हमें प्रणाम नहीं किया। अच्छा, चिंता मत करो, हम देखते हैं, आप जाओ। गुरुजी चले गए। इधर राजा को पता लगा कि राम जी सेना तैयार कर रहे हमें मारने के लिए। अब राजा का बीपी हाई। अब वो लगा नारद जी को ढूंढने के, जिन्होंने ज्ञान दिया था कि उनको प्रणाम मत करना, वो कहां है? और नारद जी एक जगह टिकते ही नहीं, सो गायब हो गए। और राजा हैरान, घर से भागा अकेला घोड़ा लेके जंगल में। नारद जी फिर मिल गए। नारायण नारायण, तुरंत पकड़ के बोला, बाद में होगा नारायण, नहीं तो हमारा हो जाएगा नारायण नारायण। नारद जी बोले, क्या हुआ? अरे बोले, तुम्हारे दिए हुए ज्ञान के चक्कर में प्राण जा रहे हैं, तुम्हारा ज्ञान प्राण ले रहा है। नारद जी बोले, क्या हुआ? आपने कहा था वशिष्ठ जी को प्रणाम मत करना, हमने उनको प्रणाम नहीं किया। अब उन्होंने राम जी से कह दिया, वो मारने के लिए लगे हैं, और उन्होंने प्रण ले लिया राम जी ने कि जब तक मार नहीं देंगे घर वापस नहीं जाएंगे। अब बताओ, हम तो मर गए। नारद जी बोले, चिंता ना करो, एक उपाय है, भगवान की लीला, पर एक उपाय। क्या? एक है जो तुम्हें बचा सकते। कौन? हनुमान जी की माता जी, अंजना मां, वो वहां रहती हैं अंजना पर्वत पर। तुम जाओ और शरण मांगो। भागा भागा राजा अंजना पर्वत पर गया, अंजनी माता के दरवाजे की गुफा पर बैठकर रोने लगा।
रोते हुए देखकर अंजना माता ने पूछा, कौन है? मां, हम बाद में बताएंगे, पहले हमें वचन दो। क्या? आशीर्वाद दो कि हमारी मृत्यु ना हो और हम शरणागत हैं, हमारी रक्षा का वादा करो। अंजना माता बोली, हमारे द्वार पर आए हो तो अब एक घड़ी ब्रह्म भी आ जाए तो तुम्हें मार नहीं सकता है, ये हमारा आशीर्वाद। अब लो फंस गया लफड़ा। इधर राम जी कह रहे जब तक हम मार नहीं देंगे तब तक घर नहीं आएंगे। इधर अंजना माता बोली ब्रह्म भी आ जाए तब तक मार नहीं सकता। क्या किया जाए? अंजना माता ने हनुमान जी को बुलाया। बोलो हनुमान जी महाराज की। माँ आपने हमें बुलाया? हनुमान जी बोले माँ आपने बुलाया। अंजना माता बोली बुलाया सो तो ठीक है, प्रणाम बाद में करना, पहले वचन दो। बोले क्या? बोले जिसकी हम कहें उसके प्राणों की रक्षा का वचन दो। हनुमान जी बोले माँ हमारे लिए माता की आज्ञा सर्वोपरि है, आपने कह दिया, अब चाहे पृथ्वी पलट जाए उसके प्राण नहीं जाएंगे। बोलो सीताराम। पीछे छिपा था राजा। अंजना माता बोली पकड़ ले चरण। हनुमान जी के चरण पकड़े, रोने लगा। हनुमान जी बोले रो मत, कौन मारना चाहता? हाथ जोड़ के बोला राम जी। अब हनुमान जी चौंक गए, अंजनी माता की तरफ देख के बोले ये क्या किया? माता बोली हमें खुद वचन देने के बाद पता लगा, हमने भी पहले ही फिलो में दे दिया है। अब अंजनी माता हनुमान जी की तरफ देखे, हनुमान जी इनकी तरफ। बोले भैया हुआ क्या? पूरी कहानी बतलाई। अब इधर पता किया हनुमान जी ने, राम जी कहाँ गए? बोले वो तो निकल गए तीर बाण लेकर के। राजा बोला महाराज माता जी ने भी वचन दे दिया और तुमने दे दिया, या तो दोनों का वचन खाली जाएगा। हनुमान जी बोले टेंशन मत लो, गुरु जी की तरफ से यदि राम जी लड़ेंगे तो हमने भी वचन दे दिया तुम्हारी तरफ से हम लड़ेंगे। अब हुई लड़ाई, राम जी की और हनुमान जी की लड़ाई हुई। हनुमान जी से राम जी बोले राजा को सामने फेंको, बाहर करो, बाहर करो। तुम ना बीच में पड़ो हनुमान जी, हमने प्रण लिया है। हनुमान जी बोले क्या प्रण लिया? बोले जब तक इस गुरु का अपमान करने वाले का वध नहीं कर देंगे हम घर नहीं जाएंगे। हनुमान जी बोले हमने भी वचन लिया। बोले क्या? हमने माता जी को वचन दिया कि ब्रह्म भी आ जाए तो एक घड़ी हम लड़ जाएंगे, पर राजा को